नहीं, मैं तुम्हें देता हूँ खाने के लिए छोले भटूरे। लाओ पहले मुझे पैसे दो। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हो? चलो भागो यहाँ से। ये कहकर गौरी उसको भगा देती है। फिर गौरी और कालू आपस में बातें कर रहे होते हैं। गौरी, हमारा ये कारोबार कितना अच्छा चल रहा है। दिन भर में परिंदे हमारे कितने सारे छोले भटूरे खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी मुनाफा हो जाता है। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन हमें मेहनत भी तो कितनी करनी पड़ती है। सुबह पहले जल्दी उठकर हमें सामान इकट्ठा करना पड़ता है, फिर छोले बनाने होते हैं, फिर यहाँ आकर भटूरे पकाने होते हैं, फिर जाकर हम ये छोले भटूरे बेचते हैं। फिर वहाँ तोता आता है और कहता है, कालू बहुत भूख लग रही है, जरा मुझे गर्मा गर्म छोले भटूरे तो खिलाओ। फिर कालू कौवा उसे छोले भटूरे देता है और वो खाने लगता है। हाँ भाई मिठू जी, कैसे लगे छोले भटूरे? ये तो बहुत मजे के थे। वहीं दूसरी तरफ मानो चिड़िया अपने लिए भोजन लेकर जा रही होती है, तो उसे एक छोटी सी चिड़िया रोते हुए नजर आती है। तो वो उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? चिड़िया आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं कालू अंकल के पास गई थी कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। अच्छा, परेशान ना हो, ये मेरा खाना ले लो और ये खा लो, मैं अपने लिए और ले आऊंगी। चिड़िया अपने घर आकर सोचती है और कहती है, बेचारी छोटी सी बच्ची भूख की वजह से रो रही थी। पता नहीं इस जंगल में कितने ऐसे छोटे परिंदे होंगे जो भूख की वजह से परेशान रहते होंगे। काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं उनकी मदद करती। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जंगल में कोई काम ढूंढ लूं अपने लिए, फिर इससे जो मुझे पैसे मिलेंगे वो मैं जमा कर कर एक खाने की दुकान खोलूंगी और उसमें मैं छोटे बच्चों को फ्री खाना खिलाऊंगी। फिर वो काम की तलाश में कालू कौवे और गौरी कौवी के पास जाती है और कहती है, कालू भैया, आप मुझे अपनी दुकान पर काम दे दें ताकि मैं पैसे कमा सकूं। मैं तुम्हें क्या काम दूं चिड़िया? हमारी दुकान का जो भी काम होता है वो मैं और गौरी दोनों मिलकर कर लेते हैं। मेरे पास तो कोई काम नहीं है देने को तुम्हें। नहीं नहीं कालू जी, रख लेते हैं इसे, हमारी मदद हो जाएगी। वैसे भी मैं थक जाती हूँ इतना काम कर कर। आप इसे काम पर रख लें और मैं कुछ दिनों के लिए अपने मैके हो आती हूँ। बड़े दिन हो गए हैं मुझे, मैं अपने घर वालों से भी नहीं मिली। हाँ ठीक है, चलो रख लेते हैं इसे। वैसे चिड़िया, तुम्हें छोले भटूरे बनाने तो आते हैं ना? हाँ हाँ गौरी बहन, मुझे सब आता है करना, आप परेशान ना हो। तुम्हारा काम है कि तुमने छोले भटूरे बनाकर परिंदों को बेचने हैं और दिल लगाकर काम करना है, ये ना हो कि तुम हमारी दुकान ही बंद करवा दो। गौरी बहन, आप देखती रहना कि मैं इतने मजे के बनाऊंगी कि आपका धंधा और बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, कल से तुम मेरी दुकान पर काम के लिए आ जाना। चिड़िया घर जाकर कहती है, चलो अच्छा हुआ मुझे काम मिल गया। अब मैं सुबह कालू भैया की दुकान पर जाकर जल्दी जल्दी छोले भटूरे बनाऊंगी और सब परिंदों को खिलाऊंगी, और जो मुझे पैसे मिलेंगे वो मैं जमा करूंगी। अगले दिन चिड़िया उनकी दुकान पर जाकर छोले भटूरे बनाने लगती है और जल्दी ही वो सारे बना लेती है, जबकि कालू कौवा अपने घर आराम कर रहा होता है और इधर चिड़िया के छोले भटूरे बिकने लग जाते हैं। फिर कबूतर कहता है, वाह वाह चिड़िया, तुमने तो बड़े मजे के ये छोले भटूरे बनाए हैं, खाकर मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने कभी ऐसे नहीं खाए। जल्द ही उसके सारे छोले भटूरे बिक जाते हैं और वो काफी मुनाफा कमा लेती है। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ कौवा आता है और कहता है, वाह चिड़िया, तुमने सब कुछ बेच दिया और काफी मुनाफा भी इकट्ठा किया है। हमने आज से पहले इतना मुनाफा एक दिन में कभी नहीं किया इकट्ठा। कौवा ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर चिड़िया कहती है, कौवे भैया, सबको मेरे हाथों के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे, सब बार बार आकर खा रहे थे।
फिर चिड़िया कहती है कौवे भैया मुझे मेरा आज का मुनाफा दे दें ताकि मैं घर चली जाऊं। कौवा उसको थोड़े से पैसे दे देता है। फिर चिड़िया कहती है कौवे भैया मैंने इतना मुनाफा किया है और आप मुझे बस इतने से पैसे दे रहे हैं। चिड़िया, तुम्हें रोज इतने ही पैसे मिलेंगे चाहे तुम जितना मर्जी मुनाफा करो। फिर चिड़िया वो पैसे लेकर घर आ जाती है और कहती है और कुछ दिन इनकी दुकान पर काम कर कर मैं पैसे इकट्ठे कर लूं, फिर मैं अपनी छोले भटूरे की दुकान खोलूंगी ताकि मैं गरीब और छोटे परिंदों को मुफ्त में खाना खिला सकूं। फिर कौवा अपने घर जाकर कहता है आज तो मेरे मजे हो गए, चिड़िया ने मुझे इतना मुनाफा करके दिया है, अब से तो मैं रोज आराम करूंगा। कुछ दिन तक चिड़िया इसकी दुकान पर काम करती है और इसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वो अपना छोले भटूरों का काम कर सके। फिर चिड़िया कहती है चलो अब मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि मैं अपना काम कर सकूं, चलो मैं कल से ही अपना काम शुरू कर दूंगी। अगले दिन ही चिड़िया अपनी दुकान खोल लेती है। ये देखकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो चिड़िया के पास जाता है और कहता है तुमने क्यों दुकान खोली है यहाँ अपनी? तो चिड़िया कहती है क्योंकि आप भूखे छोटे परिंदों को मुफ्त में खाना नहीं देते और वो बेचारे भूख की वजह से रोते रहते हैं, इसलिए मैंने ये दुकान खोली है। चिड़िया, तेरी ये दुकान नहीं चलेगी, देख लेना सब मेरी दुकान पर ही आएंगे। फिर चिड़िया कहती है कौवे भैया जो आपके नसीब का होगा वो आपको मिल जाएगा और जो मेरे नसीब का होगा वो मुझे मिल जाएगा। फिर कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा अपनी दुकान पर जाता है लेकिन वहाँ कोई भी ग्राहक नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया की दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी, वो छोटे परिंदों को फ्री में खाना खिला रही थी, बाकी परिंदे भी सब मजे में छोले भटूरे एंजॉय कर रहे थे। इसी तरह चिड़िया का काम बहुत अच्छे से चल पड़ा था और चिड़िया भी बहुत खुश थी छोटे परिंदों को खाना खिलाकर।